हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप। यूट्यूब में आपका वेलकम है गाइस। अभी मैं जम्मू किचन में हूँ और मैं अभी बना रही हूँ परवल की सौंधी सौंधी सी आंच पे सेकी हुई चटनी। और चटनी बनाने के लिए हमें पहले इसे गर्म करना होता है गाइस। तो मैं अभी क्या अपडेट दे देती हूँ अपने बच्चे की। जो मेरे बच्चे हैं अभी थोड़ा सा ठीक है क्योंकि इनहेलर हम यूज़ कर रहे हैं गाइस। तो डॉक्टर ने कह दिया है क्योंकि बार बार अगर हम ऐसे डॉक्टर भी सही कहना है वो एडमिट नहीं कर सकते हैं। और अब हमें उन्हें परमानेंट सोल्यूशन बता दिया है, अब उसका इनहेलर ही चलेगा। क्योंकि ये जब अस्थमा का अटैक होता है तो बच्चा ब्रीदिंग मतलब इतनी जल्दी सांस लेना शुरू कर देता है ना कि बहुत मुश्किल हो जाता है सांस लेना। और इसे लगाना ज़रूरी था इनहेलर को, वो पंप जो होता है मुंह में। तो पहली बार तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन कल हम फिर से एक बार विज़िट करेंगे हॉस्पिटल क्योंकि हमें 2 बजे फिर से बुलाया है। हम उसका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करवा रहे हैं क्योंकि हमें वहीं पे भरोसा है। क्योंकि शुरू से ही मेरे बच्चे दोनों वहीं का ट्रीटमेंट से सही हो जाती हैं, वहीं का इलाज उन्हें सूट करता है। तो गाइस देखो, अभी मैं बना रही हूँ परवल की चटनी। सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है जब ये गैस पर इसकी बुनाई हो जाती है। आप लोगों ने कभी इस तरह से परवल की चटनी बनाई है तो कमेंट करना। देखिए ये इस तरह से मतलब पट पट बोलेंगे। मैंने इसमें ना स्टिक्स लेकर इस तरह की टूथपिक लेकर उसमें छेद कर दिया है, नहीं तो ये फट फट बोलेगा और उड़ेगा ये। तो देख लीजिए अब इसका टेक्सचर ना बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, फिर मैं पानी से धोऊंगी। इस देखिए डॉक्टर ने ये सब रेकमेंड किया है। ये पंप है, इसका 2 तरीके के पंप दिए हैं मेरे बच्चे को क्योंकि जब जब उसे अस्थमा का अगर अटैक होगा तो हमें देना होगा। और इस तरह का ये स्पेसर होता है जिससे आप देख ही रहे हो बच्चों को इस तरह से पंप दिया जाता है। बड़ों का अलग आता है, बच्चों का अलग आता है। और ये बेबी मास्क भी है तो मैं दिखा देती हूँ। अभी मैंने जैसे अपने बाबू को लगाया था तो इसलिए मैंने पानी के नीचे धो दिया था। हमें इसे कोई डिटर्जेंट से, साबुन से, कपड़े से, किसी से नहीं पोंछना, बस रनिंग वाटर से हमें इसे साफ़ करना होता है। तो बस मैंने वही किया है अभी। और ये है स्पेसर इसका, जो कि इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। और इसको क्लीन करना हमें ज़्यादा ज़रूरी है, हमें रनिंग वाटर से ही क्लीन करना होता है, कोई पानी से नहीं। और इस तरह के ये बॉक्स में आता है ये मास्क जो होता है, बेबी मास्क होता है। और हमें इसी तरीके से ये इस तरह से ऐसे करके इसमें रखना होता है। तो अभी तो मैंने धोया है। तो गाइस अब यही चीज़ें मेरे बच्चों को यूज़ करनी है। और जो हम भाप भी स्टीम दे के देते थे नींबूलाइज़र से, अब हमें वो नहीं यूज़ करना। हालांकि अगर जब डॉक्टर रेकमेंड करेंगे हमें तभी यूज़ करना है। बाकी ये सब चीज़ें यूज़ करनी है मेरे बच्चे को क्योंकि वो निमोनिया जो होता है बहुत ही ख़तरनाक होता है। उसमें फ़ास्ट ब्रीदिंग होने लगती है, मतलब जल्दी जल्दी बच्चा सांस लेने लगता है और सांस में तकलीफ़ होती है लेने में भी। और इस तरह का वो अटैक जब होता है तो बच्चा एकदम बहुत ही घबरा सा जाता है। मेरे बच्चे को इसी तरह का हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ घबराएं ना। ये बस मेरा बताने का पर्पस यही था कि आप लोग भी अगर अपने बच्चे को इस तरह की कोई भी डॉक्टर के सुझाव से अगर कुछ ले रहे हो तो उसका रख रखाव सुझाव सही से आप अपनाएं। फ्रेंड्स, मैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ प्लीज़ आप लोग बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। और मेरा ये सब दिखाने का मतलब यही था कि देखो जैसे जैसे सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में, तो मैं एक व्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो मुझे अपने घर में होने वाले जो भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी इसको ले लें बिना डॉक्टर की गाइडलाइंस के। तो आप डॉक्टर को ज़रूर सलाह लें और जब भी ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी है। मैंने एक कॉलम जो है मैंने अपने बच्चे के लिए बना दिया है, जो भी इसके अस्थमा के जो भी दवाइयाँ हैं और सारा सेटअप मैंने इसमें एक ड्रॉअर में रख दिया है ताकि मुझे ईज़िली आसानी हो लेने में। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरे जो परवल हैं ये भी हो चुके हैं। हमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट चाहिए थे। और अभी मैं इसी पर जो है लहसुन और मिर्ची भी मुझे गरम करनी है, रोस्ट करनी है। मतलब कि अभी तो गरम है, थोड़ा ठंडा हो जाता है
फिर हम बनाते हैं इसकी चटनी। गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को वो किट दिखाई है इनहेलर वाली, तो आप प्लीज़ एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी डॉक्टर की सलाह से वो सब ना लें। हमें एक डॉक्टर ने सलाह दी थी और डॉक्टर ने ही रेकमेंड किया था, इसलिए हमने वो सब चीज़ें लिए हैं। और वीडियो बनाने का मकसद तो मैंने आपको बता ही दिया है। और अब मेरे डेली लाइफ रूटीन के जो भी काम है, देखो बच्चा बीमार है लेकिन घर में तो काम करना होता है ना, तो अब आज मैं सोच रही हूँ हम चटनी बना लेती हैं और हो सकता है मेरे हस्बैंड बाहर से ही कुछ खाना लाएं। देखिए, अब मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं और 2 हरी मिर्च ली है। मुझे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, तो बस अब मैं वही रोस्ट कर रही हूँ। और इस सबको आप सिलबट्टे पे पीस सकते हो, मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हो, जैसा आपकी मर्ज़ी आप पीस सकते हो। देखो कैसे पानी में डला रहा है। ये लहसुन ठीक है ना? 3 सवेरे ख़त्म हो गए। काला काला बानू भाई, काला काला बानू हटा भाई। अच्छा, मिक्सी में तो देखिए इस तरह से मैंने पानी में धो लिया है। आपसे जितना हो सकता है छिलका हटा दीजिए, बाकी आप रहने दे सकते हो। और अगर आप चूल्हे पे करते, आग में करते ना, चूल्हे की आग में, तो ये और सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। तो देखिए मैंने 3 कली लहसुन की ली है और 2 हरी मिर्च ली है। तो अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेती हूँ और ये पानी हमें फेंकना पड़ेगा। डाल दिया, थोड़ा सा मैंने डाला है काला नमक, और इसमें हरा धनिया वगैरह कुछ नहीं जाएगा। हरा धनिया के अलावा कुछ नहीं, हरा धनिया जाएगा ही नहीं, काला नमक है। और इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। गाइस देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है, सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। और आप चाहो तो इसमें एक तड़का भी मार सकते हो। लगी बस तेल गरम करो और इसे लोहे की कढ़ाई में डाल दो और इतनी सौंधी सौंधी से खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही अच्छा लगा। गाइस आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करना, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। मेरी चटनी का फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी लग रही है। देखने में आपको थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। गाइस तो अब मैं इस बच्चे की बोतल भी धो लेती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ बाबू की बोतल धोती हूँ। और मैं बोतल धोने के लिए इस तरह का लिक्विड इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि साबुन यूज़ करते हैं ना तो वो साबुन रह जाता है, इसलिए मैं इस तरह का लिक्विड यूज़ करती हूँ। आप लोग भी प्लीज़ अगर बच्चों की बोतल्स वगैरह धो रहे हैं तो इसी तरह का लिक्विड ज़रूर यूज़ कीजिए। जो होता है शाम के कितने बज रहे हैं, शाम के बज रहे हैं 6:45 और इस वक्त मैं एक्सरसाइज करती थी, बट अभी बच्चे की तबीयत ख़राब है, मैंने मुँह भी नहीं धोया है। क्या करें, मन ही नहीं कर रहा है कुछ काम करने का। खाना वाना तो मैंने जैसे तैसे बना ही लिया है और रोटी मैं घर पर ही बनाऊंगी। कुछ जो आइटम है सब्ज़ी वगैरह कुछ नॉनवेज के तो मेरे हस्बैंड बाहर से ही लेकर आएंगे। एक्सरसाइज जो ना हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर हम एक्सरसाइज ना करें और मतलब वॉक ना करें तो इससे हमारी हेल्थ पर इशू हो जाते हैं। तो वैसे ही मेरे चेहरे पे इतने पिंपल्स वगैरह है क्योंकि मेरे गॉल ब्लैडर नहीं है और मेरे लीवर में भी थोड़ा सा फैट जमा हो गया है। तो मेरा ग्रेड 3 मतलब कि अभी लेवल 3 ज़्यादा होता है या 1 होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा कम है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। अभी मुझे पता नहीं है, शायद मेरा अभी शुरुआत ही है फैटी लीवर की, बट मैं कंट्रोल करना सीख रही हूँ और मैं रेगुलर पपीता ज़रूर खाती हूँ अपनी ज़िंदगी में, लाइफ रूटीन में। आज हमने सारा खाना बाहर से मंगवाया, मतलब रोटी तो मैंने घर पर ही बना ली थी और चटनी लाओ परवल की। अरे बाबू क्या हुआ, क्या कह रहे हो? फ्रेंड्स जहाँ लाइफ मतलब कि पटरी थोड़ी सी मतलब एक तरफ बैठती है ना, तभी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हो गया है, पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है। पर कोई बात नहीं, लाइफ है, ज़िंदगी है, इस तरह की सिचुएशन तो आती रहेगी। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और मैं कभी हार नहीं मानूंगी। सबको ऐसे लगता है कि मैं अपना ये यूट्यूब का जो सफ़र है वो यहीं छोड़ दूँगी, पर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना यूट्यूब का सफ़र आगे भी चलाऊँगी। कोई नहीं, राह में कितने ही कांटे आते हैं लेकिन उस कांटों को पार करके ही जाना है। और अभी तो फ़िलहाल घर में सिचुएशन जैसी है। देखो मैं एक ऐसी अकेली नहीं हूँ, दुनिया में हर एक इंसान ऐसा है। आप देखोगे ना, किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ तकलीफ़ है। अल्लाह ने हमें पूरे हाथ पैर सब कुछ सलामत दिया है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस अल्लाह का जिसने हमें हर चीज़ दी है, आँख नाक कान मुँह पैर हाथ हर चीज़ दिया है। बस शुक्रिया अदा करते रहो अल्लाह का और अपने अल्लाह से दुआ करते रहो। अल्लाह कभी देखो आपको मना नहीं करेंगे। हाँ थोड़ी देर हो सकती है लेकिन अल्लाह के घर देर है और बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है वहाँ पर।